सभी साथियों को जय जवाहर। हाल फिलहाल में अभी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं हुई थी माननीय हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद माननीय राजकुमार जी रोहत साहब की अध्यक्षता में, और इस दिशा बैठक के अंदर तमाम जिले के अधिकारी कलेक्टर सहित और हमारे उदयपुर लोकसभा सीट से माननीय सांसद मन्नालाल जी रावत और उनके द्वारा जो मनोनीत सदस्य और हमारे राजकुमार जी के द्वारा मनोनीत सदस्य और हमारे 84 से विधायक साहब और मैं भी इस बैठक में उपस्थित था। लेकिन हाल फिलहाल के में अभी जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है भाजपा के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और कुछ सरपंच के द्वारा कि दिशा बैठक के अंदर आसपुर विधायक उमेश डामोर ने गुंडागर्दी दिखाई है और बाहर निकलने की धमकी दी है, तो मैं यह स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ। मैंने कोई गुंडागर्दी दिखाने की बात नहीं करी है, हम सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हकीकत ये है कि जब दिशा की बैठक 11 बजे स्टार्ट होती है और उस बैठक में मन्नालाल जी रावत मतलब 10 से 15 मिनट लेट आते हैं, इससे पहले जो पूर्व में दिशा बैठक हुई उस बैठक की अनुपालना की जो रिपोर्ट थी वो अधिकारी पेश कर रहे थे और अधिकारी चर्चा कर रहे थे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम है उसको लेके अध्यक्ष राजकुमार जी के नेतृत्व में चर्चा चल रही थी। मन्नालाल जी रावत साहब आए उस बैठक में और 2-3 विभाग की चर्चा हुई और ये टोका-टकी कर रहे थे और बीच बीच में अधिकारी को भी मतलब टोकना स्टार्ट कर रहे थे और तू तुकारा बोलना कि ये दिशा की गाइडलाइन नहीं है, आप स्टेट की बात क्यों कर रहे हो, भजनलाल सरकार की बात करनी और नरेंद्र मोदी साहब की बात करना, भजनलाल का नाम लेके तालियां बजा देना और अलग अलग प्रकार से मतलब एक पागलपन जैसा कर रहे थे। आधे घंटे से ऊपर तक हम उनके ये रवैया देखते रहे और हमने कोई अनदेखा करा और चलो ठीक है करते होंगे, उनकी ऐसा मानसिक है तो चलो छोड़ो यूं करके। इसके बाद भी मतलब आधा घंटा पर यह चर्चा चली। 12:30 बजे 1 के बीच में अति हो गया। बार बार हर विभाग के अधिकारी को टारगेट करना, डांटना, फटकारना, ये सरकार करती है, तुम क्या करते हो, इस तरह से बहुत सारे इस तरह से पागलपन जैसी कर रहे थे। इसके बीच में राजकुमार जी और उनको कुछ बात को लेकर विवाद हो जाता है और पूर्व में जो दिशा बैठक हुई वो तो कबाड़ा था ये शब्द बोला, तो स्वाभाविक राजकुमार जी ने भी बहुत सहन शक्ति रखी और बर्दाश्त करते करते मतलब आधा घंटे से ऊपर हमने सुनते गए उनके नाटंकी देखते गए, हम टोका-टकी जो अधिकारी से और हमारे लोग हमसे करते गए देखते गए। इसके बाद फिर राजकुमार जी और उनके आपस में हो गया और राजकुमार जी ने कहा कि तुमको यूं करके बात करी, उन्होंने बात पलटते हुए तू कैसे बोला, और फिर ये जूते निकालने का प्रयास कर रहे थे। उनके खुद के जूते माननीय मन्नालाल जी जूता निकाल के राजकुमार जी के सामने इशारा कर रहे थे और ऐसा महसूस करा रहे थे कि मैं अभी मारूंगा आपको, इस तरह से मतलब राजकुमार जी को उकसाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो फिर मैंने मन्नालाल जी को ये बोला कि आपको ये दिशा की बैठक है, इस बैठक में जनता की समस्या का समाधान की चर्चा होने दो, और आपको अगर लड़ाई भी करनी है तो फिर बाहर आ जाइए, आप बाहर लड़ाई कर लेते हैं। इस दिशा बैठक है, दिशा बैठक में लड़ाई करने के लिए थोड़ी होती है। मैंने कहा यहाँ पे जो जनता है, जनता की जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो स्कीम है उसका धरातल पे जनता को फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए अधिकारियों से, लेकिन उस पर नहीं मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नरेंद्र मोदी की बात करो और कैंप की बात करो, ये करा वो करा, इस तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे थे। और अगर जनता को विश्वास नहीं हो तो उनके द्वारा जो मनोनीत सदस्य बनाए गए थे, हमारे आसपुर विधानसभा से सुरेश जी फलोजिया साहब भी थे और 3 लेडीज अंधी भी थी जो मैं नाम से नहीं जानता हूँ, वो खुद अपने आप को ये महसूस कर रहे थे कि मन्नालाल जी मतलब जो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं और इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को खुद शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन वो उनको बोल नहीं पा रहे थे। वो खुद ग्राउंड लेवल की मांग और ग्राउंड लेवल के जो वास्तविक धरातल के मुद्दे थे और वास्तविक जो लोगों के फायदे नहीं मिल पा रहे हैं उसको कैसे तरह से दिलाया जाए इस पे चर्चा करने के लिए तैयार थे। हम भी उस पे चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन मन्नालाल जी इस
पता नहीं उनका यूं हो गया था कि हमारी सरकार है, हम डबल इंजन की सरकार है, सत्ता का नशा चढ़ गया है, इस तरह से ये वो कर रहे थे। उसको लेके ये थोड़ा विवादित मामला हो गया था। और ये उनकी सरकार ने और उन्होंने 2 साल में कोई विकास का काम नहीं करा। ये पंचायती राज को माहौल बनाने के लिए उन लोगों ने ये दिशा बैठक को मतलब बिगाड़ने के मकसद से आए, पूरे प्लानिंग रणनीति से आए थे ये। और उनका जो प्लानिंग रणनीति थी वो सक्सेस नहीं हुई कहीं कहीं। हम लोगों ने उन्होंने 12 बजे विवादित मामला खड़ा कर दिया। विवादित मामला खड़ा करने के बाद भी मतलब 2 से 2.5 घंटे बैठक चली। मतलब हमारा मकसद पूरा हुआ और हमारी पूरी बैठक चली। राजकुमार जी ने पूरे सभी बिंदुओं पे चर्चा कराई और सभी बिंदुओं पे अधिकारी ने भी जो पूर्व में दिशा बैठक में जो अनुपालना रिपोर्ट थी वो भी रखी। और जो जनता की वास्तविक मांग थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, उस पर भी चर्चा करी। लेकिन ये एक तरह से बीच बीच में इसके बाद भी टोका टोकी उन्होंने करी और हमारी पूरी दिशा बैठक को डिस्टर्ब करने का काम करा। और वास्तविक ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दे थे वहां पे अधिकारी और हमारे बीच में जो चर्चा होनी चाहिए थी, निष्पक्ष चर्चा होनी थी, वो कहीं कहीं नहीं हुई। वो कहीं कहीं डिस्टर्ब करने का काम करा। इससे ये साबित होता है कि मन्नालाल जी एक इस क्षेत्र की जनता को विकास को लेके नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी खुद की राजनीति करना चाहते हैं, अपने आप को वो खुद हीरो बनना चाह रहे हैं। वो उदयपुर से और उदयपुर लोकसभा से सांसद हैं। उनको ये नहीं पता है कि लोकसभा उदयपुर सांसद के अंदर 8 विधानसभा के अंदर कई गांव के लोग, जनता उनको जानती तक नहीं है। लेकिन ये एक मोदी के नाम से वोट लेके जीत गए हैं। अगर वास्तविक हैं तो खुद निर्दलीय चुनाव लड़के जीते ऐसा हो तो। लेकिन उन्होंने वास्तविक ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे कार्यकर्ताओं ने किस तरह से मेहनत करी हो, किस तरह से व्यवहार मैनेज करा हो, किस तरह से वोट मांगे तब जाके ये सांसद बने, वो चीज नहीं है उनके अंदर। तो मैं तो यही चाहूंगा और मेरा मकसद कोई किसी को धमकाना, झगड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद ये था कि दिशा बैठक के अंदर लोगों की समस्या का समाधान को लेके होती है, पूरे जिले के फीडबैक लिया जाता है, उसके किस तरह से समस्या का समाधान होता है उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि यहाँ पे लड़ाई करना, एक दूसरे को जूता बताना, एक दूसरे को उंगली करना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हमने भी जो करा है उन्होंने अति कर दी तब जाके हमने ऐसा करा। बाकी हमारा कोई उनसे ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम हमेशा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी विचारधारा का जनप्रतिनिधि हो, उनका हमेशा हमने सम्मान करा है और करते आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा, हमको टारगेट करने का काम करेंगे, तो फिर हम भी वो जिस भाषा में बोल रहा है, जिस भाषा में व्यवहार हमारे से करेगा, इसी भाषा की बोली से हम व्यवहार उनसे करेंगे। धन्यवाद।